रूहानी यात्रा के वर्णन में सतलोक के ध्यान का वर्णन किया जा रहा है। सतलोक का वर्णन अभ्यास की 13वीं मंजिल का वर्णन है। अब 14वीं मंजिल पर शब्द की लय अवस्था आ जाती है। 13वीं मंजिल की धुन का मंडल समाप्त हो जाता है। 13वीं और 14वीं मंजिल अलग अलग नहीं है। प्रकाश व शब्द का स्वरूप अलग होने के कारण ये दोनों मंडल शब्द और सूरत के मंडल कहलाते हैं और अलग अलग मालूम पड़ते हैं। 13वीं मंजिल सूरत की धार अर्थात धुन का मंडल है, तो 14वीं मंजिल उस धुन को प्रकट करने वाले शब्द का मंडल है। इसी शब्द के मंडल के मध्य में सतपुरुष विराजमान रहता है। 13वीं मंजिल पर चढ़ने के बाद सूरत को 14वीं मंजिल की लय अवस्था में जाना ही पड़ता है। यह सूरत शब्द योग का नियम है कि सूरत अर्थात धुन के हर मंडल का अनुभव शब्द के मंडल में जाकर पूर्ण होता है। धुन के मंडल में खिंचाव है, उतार चढ़ाव है, शब्द के मंडल में इनकी लय अवस्था है। अब 14वीं मंजिल पर शब्द की धुन समाप्त हो जाती है और उसके स्थान पर बिना धुन का शब्द अपनी प्यारी प्यारी ऊंची ऊंची आवाज में सिर में दाईं तरफ या ऊपर चोटी की तरफ गूंजता रहता है। ध्यान में बैठते ही प्रकाश का समुद्र ही उमड़ आता है। प्रकाश लाली पर होता है, उसमें कुछ सफेद व पीलेपन की झलक होती है, लेकिन ध्यान की गहराई में प्रकाश काफी कम होता जाता है। उसी तरह से ध्यान में ऊपर से खूब मीठा रस आता रहता है, टपकता रहता है, और कई बार जब एकांत में होते हैं तो बिना ध्यान भी ये अमृत रूपी रस टपकता रहता है और नीचे की सारी चेतना अमृत पान करती हुई तृप्त होती रहती है। नीचे से ऊपर की तरफ कुछ चढ़ता हुआ महसूस होता है और 2-4 मिनट में ही सिर इतना भारी हो जाता है कि जैसे सब कुछ नीचे से सिमट कर सिर में इकट्ठा हो गया है। पहले यह धीरे धीरे होता था और ज्यादा समय लेता था, लेकिन अब कुछ ही मिनटों में सिर में चेतना इकट्ठी होकर समूह बनाने लगती है और सिर भारी हो जाता है। चेतना का नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाव साफ साफ शरीर में महसूस होता है और बाद में जब ध्यान से उठते हैं तो सारी चेतना वापस शरीर के नीचे के अंगों में उतरती हुई महसूस होती है। चेतना का यह समूह आंखों के पास ऊपर की तरफ बनता और बढ़ता ही जाता है। यह चेतन घन आंखों के आसपास और ऊपर की तरफ बहुत ही खिंचाव पैदा कर देता है और इस समूह का दायरा बढ़ता ही जाता है। ऐसा होने के बाद सिर के अंदर चेतना में घुमाव सा आने लगता है और ऐसे में कई देर तक गुम होने जैसी अवस्था आ जाती है, जिसे बेहोशी या अचेत अवस्था नहीं कहा जा सकता है, बल्कि सूरत मस्ती के आलम में समा जाती है। थोड़ा होश आने के बाद फिर प्रकाश की तरफ देखने या शब्द सुनने से वही गुम होने जैसी अवस्था अनुभव होती है। ऐसा बार बार लगभग सारे ध्यान में होता रहता है। इस मंडल का शब्द पहले के मंडलों की लय अवस्था जैसा शब्द नहीं है। यह शब्द इतना मधुर होता है कि सूरत को अपनी तरफ खींच लेता है। लगभग सारे ध्यान में अपनी मीठी आवाज के साथ लगातार एक ही लय के साथ गूंजता रहता है। कई बार ऊपर से प्रकाश की कोई धार उतरकर सारे शरीर में समाने लगती है, जिससे शरीर का रोम रोम पुलकित हो उठता है। अभ्यास के दौरान एक अजीब सी तृप्ति होती रहती है। ध्यान से उठने के बाद भी वह तृप्ति बनी रहती है और काफी देर तक कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है। कुछ समय तक चुप रहते हुए उसी शांति में समाये रहने को मन करता है। अब शरीर के किसी हिस्से पर कोई ज्यादा दबाव या खिंचाव नहीं रहता है या दर्द नहीं रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रकाश रूप बनकर
अनेकों प्रकाश मंडलों को पार करते हुए ऊपर जा रहे हैं। ऐसे में कई बार सतगुरु भी प्रकाश रूप बनकर हमारे साथ चलते हैं और अनेकों मंडलों की यात्रा करवाते हैं। हमारा कोई शारीरिक या साकार रूप नहीं होता है, वही आत्मिक प्रकाश सतगुरु के प्रकाश स्वरूप से अनेकों प्रश्न करता रहता है और सतगुरु भी प्रकाश रूप में ही सारा भेद समझाते चलते हैं। कई बार अभ्यास में उनका साकार रूप प्रकाश की आभा के अंदर प्रकट होकर दिव्य दर्शन देता रहता है। जैसे जैसे ध्यान भजन का अभ्यास बढ़ता जाता है, शब्द उसी दृढ़ता और स्थिरता के साथ सुनता रहता है। प्रकाश में अब भी ध्यान के आरंभ और अंत में गति बनी रहती है, लेकिन अब उसमें कुछ स्थिरता आने लगती है। लेकिन प्रकाश भरपूर मात्रा में दिखता रहता है। अंदर ऊपर चारों तरफ इतना भरपूर प्रकाश होता है जैसे सब कुछ प्रकाश ही प्रकाश है। प्रकाश में से ही सब कुछ निकल रहा है और प्रकाश में ही समा रहा है। ध्यान के आरंभ में प्रकाश पीला, लाल व सुनहरी सा होता है, लेकिन गहराई में जाकर यह गाढ़ा लाल व सफेद होता जाता है और प्रकाश के होने का केवल आभास होता है, लेकिन सतह पर फिर इसकी गति बढ़ जाती है। ध्यान में बैठते ही शरीर में से एक चेतन धार नीचे से ऊपर की तरफ बहने लगती है तथा सिर में चेतन घन आंखों के ऊपर इकट्ठा होकर ऊपर की तरफ खिंच जाता है। इसी प्रकार ध्यान से उठते समय यह चेतना का पिंड सारे यानी कि जो चेतना का समूह है सारे शरीर में उतरता हुआ और फैलता हुआ महसूस होता है। सारे शरीर में खिंचाव बना रहता है, लेकिन अब इस खिंचाव में ज्यादा दर्द नहीं रहता है। शांति के साथ खिंचाव आगे बढ़ता जाता है। सारे शरीर में सिर से लेकर पैरों की उंगलियों तक भारी खिंचाव हो जाता है। यह भी सही है कि इस खिंचाव में अब दर्द नहीं रहता है। ऐसा लगता है जैसे नीचे से ऊपर तक तार या रस्से कस दिए गए हों और शरीर के अंदर कोई हार्ड मांस या खून न होकर इनके स्थान पर खींचे हुए तारों का सांचा बना हुआ हो। कमर, छाती, गर्दन, हाथ व पांव खींचकर अकड़ जाते हैं। अब आंखों के पास ज्यादा दबाव व खिंचाव बनने के कारण सारा सिर भारी होकर सुन्न होने लगता है, जिसमें सूरत विचारों व भागदौड़ की अवस्था भूलकर विचारहीन होकर उसी में समाती चली जाती है। ऊपर की तरफ खिंचाव बढ़ने के कारण आंखें भी ऊपर की तरफ खींचकर सुन्न होने लगती हैं और ठहर सी जाती हैं तथा ऐसा लगता है जैसे उनमें कोई हलचल ही नहीं है। ध्यान से उठने के बाद भी कई देर तक आंखें बेगानी सी बनी रहती हैं। सारा चेहरा और जीभ भी अंदर की तरफ खींचने लगते हैं। उसके बाद ध्यान में इतनी गहराई में चले जाते हैं जहां ध्यान करने, प्रकाश देखने व शब्द सुनने में भी सूरत की कोई इच्छा नहीं रहती है। बस एक विशेष मस्ती सी छाई रहती है। गर्दन के पास व सिर के अंदर इतने अधिक रस्से से खिंच जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे सिर व गर्दन जाम होते जा रहे हैं और उनमें खून का दौरा बंद हो गया है। अब धीरे धीरे सूरत इस मंडल की पूर्ण लय अवस्था की तरफ बढ़ने लगती है। शब्द की स्थिरता के साथ प्रकाश में भी स्थिरता आने लगती है, यानी कि 14वीं मंजिल पर यह अनुभव होने लगता है। प्रकाश की गति व चमक कम हो जाती है। इस चमक का कम होने का कारण प्रकाश का गाढ़ा होना है। अब ध्यान के आरंभ व ध्यान से उठते समय भी प्रकाश की गति में स्थिरता आ जाती है और यही स्थिरता सारे ध्यान में बनी रहती है। पहले सूरत के सिमटाव में चेतना का समूह बनकर ऊपर की तरफ खींचने लगता था, लेकिन अब उसमें भी कमी आ जाती है और उसकी जगह सिर में व गर्दन के पास तार से खींच जाते हैं। लेकिन शब्द उसी तरह से अपनी ऊंची व मीठी आवाज उठाता रहता है। यहाँ पर आकर एक बार फिर ध्यान में स्थिरता आ जाती है, लेकिन इस ठहराव में नीचे के मंडलों के ठहराव की तरह अंधकार नहीं है। यहाँ पर आकर सूरत को सतपुरुष के साथ लय अवस्था प्राप्त हो जाती है।
या सतपुरुष का रूप बन जाती है, और जो सूरत है वो सतगुरु का रूप हो जाती है। सूरत को यहाँ से निकलने में भी कठिनाई आती है, वह कोशिशों के बाद भी इस लय अवस्था को नहीं तोड़ पाती है। एक बार फिर उसे अपने हृदय में सतगुरु प्रेम की हिलोरें उठाने की जरूरत है। सतगुरु प्रेम और सुमरण ही ऐसी ताकतें हैं जो सूरत की रुकी हुई अवस्था में से निकाल सकते हैं। सतगुरु के आशीर्वाद की धार सूरत को गति प्रदान कर देती है, रास्ते की रुकावटें तोड़ देती है। जिस तरह लोहे के टुकड़े को चुंबक के पास लाने से उसकी शक्ति बढ़ जाती है, उसी तरह सतगुरु के आशीर्वाद का स्पर्श अभ्यासी का आगे का रास्ता खोल देता है। इस मंडल का वर्णन करते हुए सतगुरु ताराचंद जी महाराज कंवल भेद निर्णय का अंग में लिखते हैं, अमृत होती है आत्मा, कर लिया अमृतपान, इससे आगे आ गया सतलोक स्थान, करोड़ सूरज का हो गया यहाँ पर अब प्रकाश, सूरत सतपुरुष की अंश है यही बात है खास, यहाँ पर वीणा बज रही सत्य नाम की धुन, बाग बगीचे देखकर हो गई सूरत मगन, करोड़ सूरज और चंद्रमा पुरुष रोम सम नाय, सतपुरुष दीदार है सत्यलोक के माए। राधा स्वामी।